कैमरा ऑन कर सकोगे तो कर लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कि किस किस को यहाँ पे फील हुआ है कभी कि कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई हो, या डिप्रेशन नाम कोई वर्ड लाइफ में फील किया हो, या डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं होता है, पर चैलेंजेस तो आ ही ओवर रहे हैं। थिंकिंग। आज ओवर थोड़ा सा थिंकिंग ज्यादा है। पूजा जी फिर से बोलना, क्योंकि आपका मैम क्या बहुत ओवर थिंकिंग। चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं समझ नहीं लाइफ पाती। में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। पूजा जी फिर से बोलना। हाँ, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, कोई भी चीज को लेके बहुत ज्यादा ठीक है। और कोई डिप्रेशन। अच्छा, वर्षा जी फील कर रही है कि डिप्रेशन कोई चीज होती है लाइफ में, जो उन्होंने फील की है ना वर्षा जी। ठीक है। चलो। डिप्रेशन नहीं, एज अ चैलेंज कि किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने में आ जाता है। हमेशा सबसे यही सोच सुनने को मिलता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचती हो किसी भी चीज को लेकर। है ना। चलो। मैम सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। अच्छा, आप तुम्हारे साथ क्या है बताना जरा। मेरे साथ मैं मतलब एक बात को कई बार बार वही बात सोचती रहती। फिर वो मतलब उल्टा रिएक्शन हो जाता है मेरा। अच्छा, बट काजल एक मुझे बात बताना कि तुम तो मैरिड भी नहीं हो, फिर क्या सोचती रहती हो। अरे मतलब मुझे फिजिकल चैलेंजेस भी है ना बहुत सारे। ठीक है, तो उसके बारे में बार सोच। बार बार काजल, आपकी लाइफ तो सबसे मस्त होनी चाहिए। अरे मैम मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो काजल, ये जो फिजिकल चैलेंज होते हैं ना अपनी लाइफ में, तो कोई बात नहीं। अब देखो तुम कितनी स्ट्रांग हो, तुम कितनी ब्रेव हो, हम सबके हाँ साथ इतनी सुंदर तरीके से क्लास कर पा रही हो। और हम हाँ मैम, उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटिट्यूड हूँ कि मैं बहुत अच्छे से मैं क्लास कर पा रही हूँ। आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे ज्वाइन किया। मैं कुछ साल पहले ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करती थी, पर आपने जिस तरह से मुझे बताया ना उस तरह से नहीं करती थी। थैंक यू फील करके तो कुछ करती नहीं थी। तो मुझे आप मिली, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। गॉड का भी थैंक यू कि मुझे बहुत अच्छी लाइफ और बहुत बहुत अच्छी फैमिली दिया है। चलो अच्छा, थैंक यू सो मच। अब देखो सुनो, डिप्रेशन क्या होता है। पता है, डिप्रेशन कुछ भी चीज नहीं है, या ओवर थिंकिंग भी ना कोई चीज नहीं है। कभी ना वो गाय, जो ये जो काव होती है, गाय होती है, उसको देखा है कभी वो क्या करती है, वो रूमिनेट करती है ना। वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, बहुत सारा खाना जुगाली। अंदर ले लेती है, फिर थोड़ा। जुगाली। हाँ, जुगाली करती है। जुगाली करती है ना गाय। पता है हम लोग भी यही करते हैं। किस चीज की जुगाली करते हैं, सोचो। किस चीज। सोचते हैं जिन बातों की, उस चीज की बातें हाँ। एक बढ़ बार जो लेते हैं। बात हो गई कंटिन्यू उसी को सोचते रहते हैं। हाँ, तो ये जो हम जुगाली कर रहे हैं ना, इस चीज को डिप्रेशन का नाम दे देते हैं धीरे धीरे। पहले क्या करते हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारे मूड से, कि हमें आज अच्छा नहीं लग रहा। आज नहीं मतलब अभी 1 घंटे तक हमें अच्छा फील नहीं हो रहा। ठीक है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, और या किसी ने हमें कुछ मतलब कुछ एक्शन ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम हर्ट हो गए, और उस चीज को हम सोच रहे हैं कंटिन्यूस सोच रहे हैं। ठीक है, वो अपन ने 1 घंटा सोचा, 2 घंटा सोचा, 3 घंटा सोचा, तो उससे क्या हुआ, वो जो हमारा मूड था, मतलब ओवर थिंकिंग करने का या थोड़ा सा सैड फील करने का जो मूड था, वो हमने कहाँ बना, क्या बना लिया, स्टेट बना ली अपनी एक। क्या बनाई, स्टेट बनाई। अब उस स्टेट से अपनी क्या बनी, उस स्टेट से अपना बनता है टेम्परामेंट। मतलब मूड ऑफ था, उस मूड ऑफ को अभी आप छोटी सी चीज बोल रहे हो कि मूड ऑफ है। वो मूड ऑफ आपका 4 घंटे 5 घंटे चला, फिर डेली चला, वो स्टेट बना। स्टेट बनने के बाद आपको वो जो मूड ऑफ है ना, वो टेम्परामेंट बन गया। फिर क्या बोलते हो, मैं बहुत ज्यादा, वो क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर हूँ। शॉर्ट बोलते हैं, हाई बोलते हैं, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, है ना। बोलते हैं ना ऐसे लोग। और उसके बाद उनकी क्या बन गई, पर्सनैलिटी बन गई, है ना। और फिर क्या बोलेंगे कि यार हमें तो बहुत डिप्रेशन हो रहा है, हम तो डिप्रेशन में आ गए, हम तो अरे डिप्रेशन क्या चीज होती है, क्या चीज है डिप्रेशन।
काजल चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम बोल रहे थे ना डिप्रेशन डिप्रेशन, एक सच्ची सच्ची बात बताना, अगर तुम जहाँ पे बैठी हो वहां पे आग लग जाएगी तो क्या उठ के नहीं भागोगी? हाँ, भागूंगी, उठ के भागूंगी। कि रात को सोने से पहले डिप्रेशन होता है ना? तो रात को सोने से पहले वहां आग लग जाएगी तो क्या उठ के नहीं भागोगी? या सोचते भागू रहोगे यार डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो सो रही हूँ भैया, डिप्रेशन हो रहा है अभी तो, नहीं ऐसा? नहीं, उठ के भाग जाऊंगी। डिप्रेशन कोई वर्ड ही नहीं होता, बिना बात किए पता नहीं कहाँ से वर्ड ले आए उठा करके, डिप्रेशन डिप्रेशन, और लगा दिया काम पे इसको। कोई भी वर्ड नहीं होता। ओके, अब कभी मत बोलना डिप्रेशन, ठीक है? थोड़ा बहुत कभी अच्छा फील नहीं हो रहा उस, अब ओके। डिप्रेशन मतलब जो हम मूड है जो हमारा, उसको सही करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक, तीन तरीके। एक होता है ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर दो, भले ही उस सिचुएशन, वो सिचुएशन बहुत खराब है मैं मानती हूँ, पर फिर भी उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपको सपोर्ट कर रही होगी। या चलो ये भी मान लें कि बॉडी से रिलेटेड कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, तो उसके हाँ। सोल्यूशन से रिलेटेड भी हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हमें दांत में दर्द होता है, ठीक है, चलो भाई दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, मूड ऑफ हो गया, बहुत परेशानी हो रही है, अब इस चीज का ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे? तो सोचो कि भगवान ने नहीं मतलब इंसान ने पेन किलर्स बनाई, पेन किलर लेते ही दांत का दर्द एकदम ठीक हो जाता है। और थोड़ा सा ज्यादा हुआ चलो, तो जो डेंटिस्ट होता है हम उसके पास जाते हैं, उसके पास ऑलरेडी कितनी सारी मशीन्स हैं जहां बस हमें बैठना है आराम से, और वो क्या कर देते हैं, एनेस्थीसिया दे दिया 1 सेकेंड में, उसके बाद तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। उसका ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं ना? तो कोई भी सिचुएशन है उसके साथ साथ एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां हम ग्रेटिट्यूड को यूज कर सकते हैं। जैसे मैम कोविड में डॉक्टरों का हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं कि डॉक्टरों ने इतनी हेल्प करी इसके लिए हाँ, है ना? उस समय। क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना हमारे पास, तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी आता है कि हम उस प्रॉब्लम को रिएक्शन क्या दे रहे हैं। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितना रिएक्शन होता है, राइट? आई बात समझ में? चलो, तो आज हमारा टॉपिक है हेल्थ का। तो अब हेल्थ से समझते हैं कि हेल्थ कैसे, मतलब चैलेंज आते कैसे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? हमारी बॉडी में, मतलब बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से हुई? सेल से। सभी को पता होगा, छोटे छोटे सेल्स होते हैं अपनी बॉडी में जो एक साथ होते हैं और एक साथ होकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से हम लोग बनते हैं पूरा, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, या चाहो तो लिख लेना कि जो हमारे सेल है ना, वो 120 डेज में रिप्लेस हो जाता है। जो अभी मेरा सेल होगा वो 120 डेज के बाद रिप्लेस हो जाएगा, ना जाएगा, ठीक है? अब क्या होता है, वो जो नया सेल आया उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी पुराने से कम होती है, तभी अपनी एजिंग होती है, तभी अपन की जो एज है वो बढ़ती है, तभी अपन एज के साथ साथ जो अपनी चीजें हैं वो, कहते हैं ना कि एज के साथ साथ जो अपनी कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो अपना नया सेल आया वो हल्की सी कैपेसिटी का कम आता है, फिर और नया आएगा तो फिर और कम, ठीक है? बट आप एक बात समझो कि सपोज करो कोई ए नाम का बंदा है और उसको कोई बीमारी है, ठीक है? अब मैं अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 120 डेज में सेल्स तो चेंज होते हैं, रिप्लेस होते हैं। तो अब जो नया सेल आया उसको कैसे पता कि इस बंदे को ये बीमारी है और मुझे ये बीमारी होनी चाहिए? आइडली तो वो सेल तो रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस होते ही तो मेरी बीमारी भी खत्म हो जानी चाहिए थी, पर क्यों नहीं हुई? कौन बताएगा क्योंकि क्यों नहीं हुई? हमारे रिकॉर्ड्स में वो आ गई चीज। हाँ, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में थी कि वो बीमारी मुझे है, और हमारे थॉट प्रोसेस ने क्या किया, वो जो नया सेल आया उसको भी बता दिया कि यार इस बंदे को ये बीमारी है। हाँ उषा भी बोलो आप।
अनम्यूट कर लेना। उसको कंटिन्यू करते रहते हैं ना हम, उसको बार बार सोच सोच करके, मतलब कहीं खत्म होने वाली होती है। जैसे मेरी ही ले लो, कोई बोलेगा ना भाई क्या प्रॉब्लम है, मेरी नसें ब्लॉक है हाथ की, तो मैं ज्यादा लिख भी नहीं पाती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं सही होते होते भी वो चार लोग पूछते हैं तो भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो कहीं खत्म होने वाली हो तब भी वो नहीं चालू हो जाती होगी। ठीक है, तो वो सेल क्या करता है, उस सेल को समझ में आ गया कि यार उषा ने बोल दिया कि इसी की तो नसों में प्रॉब्लम है, तो जो नया सेल आया वो भी यही समझ गया, और हमारी बीमारी कभी ठीक ही नहीं हुई। आई बात समझ में? ओके, यस मैम। ऐसे है ना, जब हम लोग, ये तो बहुत बहुत ही बहुत जगह सुना है हमने कि जो ज्यादा स्ट्रेस लेता है उसकी एजिंग बहुत जल्दी होने लग जाती है ना, और जो बहुत कम स्ट्रेस लेते हैं वो कितने भी एज में होते हैं तो भी वो कम एज के लगते हैं। ये तो हमने बहुत बार सुना है ना। तो वो क्यों होता है? तो क्योंकि हम स्ट्रेस कैसे कम करें? अभी सीखेंगे ना कैसे कम करें। और ओके। अब तो आप क्लास कर रहे हो यार, तो आप अब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कम कैसे करें? अब तो आपको पता है कि कैसे कम करना है। नहीं, अफर्मेशन। एक्चुअली इस क्लास से एक तो बेनिफिट ये हुआ है कि प्रॉब्लम्स अभी भी आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, पर ध्यान हमारा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। पहले सारा दिन हम लोग पकड़ के बैठते थे कि अरे ये गलत हो गया, अब समझ में आ रहा है नहीं, अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है। पहले नेगेटिव चुनते थे, अभी पॉजिटिव चुन रहे हैं, बस ये डिफरेंस हो गया। राइट, राइट। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। गुस्सा गुस्सा अभी भी एज इट इज आता है, मतलब यूं तो नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया। जब चार बोलते थे वहां अभी दो बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं पर वो दो भी धीरे धीरे जाएगा, गायब होगा। हाँ, आराम से। अभी तो सोचो कि स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन हुए हैं बस, यूं मानो। और अपन ये बुक ना बंद नहीं करेंगे, जैसे कि मान लो ये बुक अपनी ओवर हो जाएगी तो हम लोग हील योर बॉडी की वाली एक बुक है जिसमें हम अपनी बॉडी को हील करेंगे। बॉडी नहीं मीन्स हील योर सेल्फ करके है, तो हम अपनी अपनी अंदर से हीलिंग करेंगे। इसके बाद हम वो बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो आई बात समझ में कि स्ट्रेस मतलब, स्ट्रेस का नाम क्या हुआ, वही ना कि थॉट प्रोसेस हुआ हमारा। थॉट प्रोसेस क्या बोल रहा है बार बार सेल को कि तू बीमार है, तेरे साथ ये अच्छा नहीं होता, तेरे साथ वो अच्छा नहीं होता, मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब तक डॉक्टर अपन को रिपोर्ट नहीं दिखा रहा ना तब तक अपन सही होता है, रिपोर्ट देखते ही हालत खराब, है ना, होती है ना ऐसे। बहुत लोग होते हैं जिन्होंने मैजिक बुक के थ्रू ड्रीम लिस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरी रिपोर्ट है ना एग्जैक्टली ऐसी 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 होनी चाहिए, कि मेरा बीपी इतना, शुगर इतनी ऐसी होनी चाहिए, और उन्होंने खुद ने इस मैजिक बुक को करते करते वो चीज अचीव कर ली। बहुत लोग हैं ऐसे। और अब तो आप लोगों को विश्वास भी हो रहा होगा मेरी बातों पे, क्योंकि अब आप लोग खुद फील कर सकते हैं इस मैम चीज। बहुत विश्वास हो रहा है, मुझे तो बहुत विश्वास हो ठीक है, तो हाँ, अब हम लोगों को समझना है कि हेल्थ को कैसे सेट करेंगे। रहा है। हम्म, तो मैं कहाँ पे थी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। हाँ, ठीक है। तो जैसे पहले पहले क्या बोलते थे कि जो डीएनए होता है ना हमारा, वो डीएनए कहाँ से आता है, हमारे पेरेंट्स से आता है। ठीक है, तो पहले बोलते थे जो डीएनए होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बट अब साइंस क्या बोल रही है, हम अपनी अफर्मेशन से हम अपने ब्रेन को ट्रेन करके हमारा डीएनए भी चेंज कर सकते हैं। तो जब डीएनए चेंज कर सकते हैं तो ये बातें तो खत्म ही हो जानी चाहिए ना कि मेरे पापा को शुगर थी इसलिए मुझे शुगर हो रही है ना। ये बातें अब तो नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, कि जो पेरेंट्स को है वही बच्चे को आना ही है, ये और वो। तो अब ये चीज तो इतनी क्लियर हो ही गई आपको कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो कैसे जाएगी, अफर्मेशन करके। अफर्मेशंस क्या होते हैं, हम अपने आप को ही जो पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं इसको बोलेंगे अफर्मेशन। ठीक है, अब एक बात बताती हूँ। कोई भी है ना बहुत सीरियस बीमारी सोच लो, नाम सोच लो। ठीक है, एक तो देखो नाम सोचने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मतलब बीमारी ऐसी है सोचने का ही मन नहीं करेगा। बट ध्यान रखो कि वो जो बीमारी, जो बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो बहुत 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 लो होती है, बहुत लो। तो अगर डेली हम मतलब डेली की डेली लो फ्रिक्वेंसी पे रहोगे तो कहीं ना कहीं से वो बीमारी अट्रैक्ट कर लोगे। समझ रहे हो? फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखो। फ्रीक्वेंसी क्या थी, जो मैंने वो चार्ट दिखाया था कि हमें अबव द लाइन रहना है,
जिसमें जॉय, ग्रेटिट्यूड, लव था। राइट। पूरी कोशिश करो कि उस लाइन से नीचे किसी भी कीमत पे मत आओ। कोई और ला रहा है ना तो भी मत आओ, क्योंकि नुकसान किसका हो रहा है? खुद ही का हो रहा है, उसका नहीं हो रहा। और दूसरी बात कि फॉरगिव करना सीखो। जब तक मन में चीजें रखोगे ना लोगों के लिए या खुद के लिए भी, तो भी बीमारी होती है। जो हम ये हील योर सेल्फ वाली बुक पढ़ेंगे ना, उसमें हम एक एक बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कि अगर जैसे आपको बीपी है और या आपको इनफैक्ट कोई दांत में दर्द भी है ना, तो भी आपके अंदर क्या चल रहा है और वो हुआ है। ओके। मुझे एक चीज मिली थी फ्रीक्वेंसी की, वो मुझे आपको बतानी थी। देखो, जब हम अगर पेन में होते हैं, दर्द में, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है देखो कितनी लो हो गई, 0.1 to 2 हर्ट्स। कितनी लो हो गई? जब हम फियर में होते हैं 0.2 to 2.2। सोचो हर्ट्स, सोचो कि कितनी कम हो गई अकॉर्डिंगली। ओके, तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग हमारे लिए मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हम आज अपने एक एक बॉडी पार्ट को हील करेंगे। ओके, एक जगह शांति से आराम से। आप लोग चाहो तो कैमरा ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि बॉडी पार्ट को टच करना होगा। ठीक है, लोग चाहे तो आराम से कैमरा ऑफ कीजिए, आराम से बैठिए। एक सेकेंड। हाँ जी, आंखें बंद बिल्कुल। अपने पैरों के बारे में सोचिए। अब धीरे धीरे से अपने पैरों पर हाथ लगाना, और जैसा जैसा मैं बोलूंगी उस बारे में सोचना, उसको खुद को फील करना कि उस चीज को आप यूज करके कैसे लगते हो। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, एक्सरसाइज करना, डांस करना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना या गाड़ी चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर, पीछे से वॉइस आ रही है क्या मेरे? नहीं नहीं। ठीक है, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर घूमने, सड़क तक जाने, समुद्र तक जाने और वहां घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन मैं आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का यूज करने, नहाने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आप दूसरे लोगों पर निर्भर होते हैं। कहीं मेरी बाजुओं का, मेरे हाथों का, मेरी उंगलियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी अद्भुत सेंसेस का धन्यवाद करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का स्वाद चखते हैं, आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। जब हमें सर्दी हो जाती है तो हमारा स्वाद खो जाता है। तब हम समझ पाते हैं कि भोजन का स्वाद नहीं आने पर हमें कैसा फील होता है। इसीलिए अपना टेस्ट का, सेंस का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमें स्मेल सेंस का थैंक यू बोलेंगे। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की खुशबू, सर्दियों की रात में लकड़ी जलने की खुशबू, गर्मियों के दिन में हवा, ताजी कटी घास की, बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू। कहें, मैं मेरी इस अद्भुत सेंस के लिए धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि आपके पास स्पर्श की सेंस नहीं होती तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकनी व खुरदुरे की फर्क की जान पहचान नहीं हो पाती। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते। प्रेम को शारीरिक रूप से हासिल नहीं कर पाते। आपकी स्पर्श आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उन्हें हग करें या किसी का हाथ थामकर उसका स्पर्श महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें,
धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आप अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, पुस्तकें पढ़ने, ईमेल्स पढ़ने, टीवी देखने, नेचर का सौंदर्य देखने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर देखें। इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों का धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कहें, मेरे कानों का और मेरी सुनने की शक्ति का धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, किसी भी सेंस का इस्तेमाल हमारा ब्रेन करता है, जो 1 सेकंड में हमारी सारी सेंसेस को मैसेजेस देता है और उनसे मैसेजेस लेता है। तो कहें, मेरे ब्रेन को और मेरे सुंदर मन को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी बॉडी के सारे सेल्स का बहुत ही धन्यवाद। और सोचें कि हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, एक एक सेल बहुत ही खुश है और बहुत ही खुशी से डांस कर रहा है और कह रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरा सेल, मेरी बॉडी का एक एक सेल बहुत ही खुश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे। हाथों की वार्म फीलिंग अपनी आंखों में फील करेंगे। थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक हाँ, यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अच्छा लगा सभी को? बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा लगा। फील कर पाए एक एक बॉडी पार्ट को? अभी तो हमने पूरे बॉडी पार्ट्स लिए ही नहीं। हाँ मैम, कल गए पैरों को, हाथों को, सबको फील किया। हाँ जी, तो चलो, अब आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए। आज हमें एक कार्ड बनाना है, जो हम बचपन में ऐसे बहुत क्रिएटिव सा कुछ बनाते थे, वैसे बनाएंगे। कार्ड स्टाइल में हो सकता है। अब कुछ समझ में नहीं आए तो पेपर पे लिख देना। हिंदी में लिखोगे, नहीं इंग्लिश में लिखोगे। एक सेकंड रुको। हाँ, हिंदी में लिखोगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और इंग्लिश में लिखोगे, गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हेल्थ इज गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज
कीपिंग मी अलाइव। ओके, ये आप बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में कलरफुल पेन से बहुत ही बड़ा बड़ा लिखेंगे, इसका एक कार्ड बनाएंगे। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद क्या करोगे, कार्ड मीन्स आप पेपर पे भी बना सकते हो, कार्ड पे भी बना सकते हो, और हो सकता है कि आप लोग घर में ऐसे ओपनली नहीं लगा सकते, तो कोई बात नहीं, आप अपनी जो ग्रेटिट्यूड की कॉपी है ना, उस पे एक पेज पे बहुत बड़ा बड़ा लिख दो। ठीक है, जैसे अपन बचपन में लिखते थे ना, या अपन अभी अपने बच्चों का लिख रहे हैं कि जैसे हेडिंग डालते हैं कि साइंस कॉपी, तो बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, तो वैसे ठीक है? ये लिखोगे। मैम क्या गिफ्ट ऑफ हेल्थ, काजल बोलो। गिफ्ट गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग लाइफ। कीपिंग मी अलाइव। ओके, अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये 4 बार का अलार्म लगाओगे अपने फोन में। ठीक है, जब भी ये अलार्म बजेगा आपको ये कार्ड देखना है और मन से फील करना है कि सच्ची में यार ये हेल्थ है जो मुझे अलाइव रख रही है ना, ये हेल्थ हमारे लिए गिफ्ट है, गिफ्ट है ना। तो इस चीज को आप लिखोगे और 4 बार पूरे दिन में देखोगे और फील भी करोगे। देखो, जब तक वही वाली कहानी की फील नहीं करोगे और सिर्फ देख कर आ जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फील करना जरूरी है। मतलब ग्रेटिट्यूड फील करना कि वाकई मेरी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है ना। हो जाएगा सबसे, बहुत आसान। ओके, ठीक है, बहुत आसान है। पानी का ग्लास हाथ में लेंगे। अब इससे सिखाती हूँ कि अपनी हेल्थ को कैसे सही किया जा सकता है। देखो, ऐसे लिया करो पानी का ग्लास हाथ में, दोनों हाथ में पकड़ के। ठीक है, अच्छा ठीक है, जैसे उषा दी आपके पास बॉटल है और वो हिमांशी जी के पास बॉटल थी, है ना, तो इन बॉटल का आपको कैसे करना है, आज आपने चार्ज कर दी, अभी क्लास में ही चार्ज कर दोगे बोलकर, है ना। इसका जब पानी पियोगे ना तो थोड़ा सा पानी इसमें बचा रहना चाहिए नीचे, जब खत्म होने वाली होगी, ठीक है, उसके अंदर उसको रिफिल कर देना। ठीक, खाली पूरी बॉटल खाली नहीं होगी आपकी। अब जब इस बॉटल को वॉश करना होगा तो जो थोड़ा सा पानी बचाओगे ना, उस पानी को पहले किसी में डाल देना, उसके बाद वॉश करने के बाद वापस ये वो वाला पानी डाल के और रिफिल कर देना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो उस नहीं है। पानी को फेंकना नहीं है, हाँ, उसको अगले में ऐड करते जाना है। ऐड करते जाना है। इट्स अ काइंड ऑफ अमृत बना रहे हम लोग अभी। ठीक है, ठीक, और ओके। हम ग्लास वाले पानी का क्या करेंगे? ग्लास वाले पानी को तो पूरा ही पी देंगे, चाहो तो मतलब अभी पी सकते हो तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर पूरे दिन में भी सिप सिप करके पी सकते हो तो भी सही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना कि किसको पता पानी, है कि अपनी बॉडी में वाटर का कंटेंट कितना होता है। ये पानी अपन फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं ना? हाँ, मैं अभी बता रही हूँ, इसके बारे में भी बता रही हूँ आपको कि अपनी बॉडी में कितना कंटेंट होता है वाटर का, 70%। है ना। तो मतलब मैक्सिमम कंटेंट किसका हुआ, पानी का। ओके, तो जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पानी पे रिसर्च की थी। एक आइस उन्होंने, एक कंटेनर में आइस जमाई और दूसरे कंटेनर में भी। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देखना कभी। तो उन्होंने क्या करा, एक कंटेनर में जमाया, दूसरे कंटेनर में, एक कंटेनर में लिखा लव और उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उस कंटेनर को बहुत अप्रिशिएट किया, और दूसरे को ना बहुत गालियां दी, बहुत हेट दिया, सब कुछ किया। फिर जब उसकी जो आइस जमी ना, तो जो आइस पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो जो जो पॉजिटिव वाली आइस थी उसमें ना बिल्कुल सुंदर से वो स्नो के वो नहीं होते, स्टार्स बने हुए होते हैं, वो उसके अंदर बने हुए थे। मैं आपको शेयर करूंगी उसके फोटो, है ना। और जो गंदा वाला पानी था जिसमें अपन ने बहुत हेट दी थी, उसमें कुछ भी बना हुआ था, है ना। तो मतलब वो बहुत ही बुरी तरीके से पॉइजन हो गया एक तरह से वो, समझे बात को। तो यही पानी अगर अपन पिएंगे तो सोचो अपनी बॉडी का क्या हाल होगा, है ना। अब ध्यान से सुनो, जब भी अपन अमृत पीते हैं तो अमृत ऐसा क्या है, क्यों पीते हैं अमृत, क्योंकि वो पॉजिटिविटी से चार्ज हो रखा होता है ना। तो सेम यही पॉजिटिविटी से हम अपने वाटर को चार्ज करेंगे
और देखो ये हेल्थ ही नहीं, लाइफ में जो भी चाहिए ना उस पानी को बोलो और पी जाओ। ठीक है। अब रही बात फैमिली की, तो फैमिली के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि सपोज करो कि फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो रहा है, ठीक है, पर ये बात ध्यान रखना कि वो आप पे बिलीव करता है। ऐसे नहीं कि वो मतलब वो बंदा ही नेगेटिव है और अपन उसको पानी पिलाए जा रहे तो कुछ भी नहीं। ठीक है। अगर वो अपन पे बिलीव करता है तो उसको ये वाटर चार्ज करके दो, और जो आप उसकी लाइफ में चाहते हो वो। ओके। बट याद रखना, वैसे तो नहीं करेगा कोई मुझे पता है, बट स्टिल कभी भी किसी का बुरा मत कुछ करना कभी नहीं। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं आजकल के टोटके करने लगी है, पत्थर हाथ में लेके घूम रही है, थैंक यू बोलती रहती है। बोलना कि साइंस है, आप भी पढ़ लो। हाँ। ठीक है। ओके। तो क्या करना है, जब भी कुछ लाइफ में चाहिए इस वाटर को अफर्म करेंगे और पी लो। इस वाटर को चार्ज करना बोलते हैं। ठीक है। अपनी अफर्मेशन से जो पॉजिटिव वर्ड्स अपन बोलेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ हेल्थ के लिए बोलती हूँ, और बाकी अब आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से इसको कैसे आप इसको अप्लाई करते हो वो आपके अकॉर्डिंग है ना। जैसे मान लो सपोज करो कि कभी कभार क्या होता है कि किसी का कोई पर्टिकुलर ग्रह खराब चलता है, ऐसे बोलते हैं ना, दो लोगों को विश्वास हो जाता है कि हाँ यार मेरे साथ ये हो रहा है। ऐसा पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरा, इस वाटर को बोलो एग्जैक्ट वही प्लैनेट का नाम लेकर कि मेरा वो प्लैनेट बहुत ही अच्छा है, मेरे सारे प्लैनेट्स मेरे फेवर में है और वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। चलिए, तो पानी को हाथ में लेना। हाँ, तो बोलते हैं म्यूट रखना सब, है ना। यूनिवर्स, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस खूबसूरत जीवन के लिए, मेरी इतनी अच्छी हेल्थ के लिए। मेरी ये लाइफ बहुत ही मीनिंगफुल है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ मेरी इस हेल्दी बॉडी के लिए, जो मेरी बचपन से लेकर आज तक मैं इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स बोलती हूँ, आप अपने भगवान का नाम ले सकते हैं। मैं अपनी बॉडी को बहुत वैल्यू करती हूँ, मैं इसकी बहुत ही कदर करती हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, सर से लेकर पांव तक मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है। मेरी बॉडी, मेरी स्किन बहुत ही हेल्दी है, क्लीन है, क्लियर है और ग्लोइंग है। मेरा वेट बिल्कुल परफेक्ट है, जितना मेरे लिए होना चाहिए एकदम एक्यूरेट है। मेरा माइंड बहुत ही शांत और खुश है। मेरा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों अच्छे से एक्टिव है। मैं हर जगह अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ। मैं बहुत ही सोच समझकर फैसले ले सकती हूँ। मेरे बाल बहुत ही स्वस्थ हैं, बहुत ही लंबे, सिल्की और शाइनी है। मेरे दोनों कान एकदम हेल्दी, एकदम अच्छे से सुनने के योग्य हैं। मेरी आंखें परफेक्ट है। मेरी आई साइट बहुत ही शार्प है। थैंक यू यूनिवर्स। मेरी बॉडी के हर एक पार्ट का बहुत ही शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब आप जो अपनी हेल्थ में इम्प्रूव करना चाहते हैं
वो भी इसमें बोल दीजिए, अफर्म करके बोलना। जैसे मेरे पैर बहुत ही स्ट्रांग है, घोड़े की तरह स्ट्रांग है, मैं जल्दी जल्दी चल सकती हूँ, सीढ़ियां उतर चढ़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ। बोलने के बाद 3 टाइम्स आप थैंक यू बोलेंगे और उस पानी की सिप पी लेंगे। ओके, अच्छा लगा? ठीक है। अब एक चीज कि जब भी गुस्सा आता है ना तो पानी मत पिया करो, गुस्से में कभी पानी नहीं पीते। ठीक है, क्यों नहीं पीते समझ गए? क्योंकि पानी जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी, मतलब कभी एक क्लास रख सकते हैं अपन इस पानी की बातों के लिए। ठीक है, तो कभी गुस्सा आएगा तो कोई भी पानी मत पीना हाथ के हाथ। कितनी बार लोग नहीं कहते हैं गुस्सा आ रहा है थोड़ा सा पानी पी ले, हाँ फिर हाँ, मैं पर नहीं मैं तो नहीं पीती पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना। पहले मैं भी पीती थी बट अब समझ गई तो अब नहीं पीती। ठीक है, और जब नहाते हैं या पानी का कोई भी काम कर रहे तो बहुत अच्छा सोचो, बहुत पॉजिटिव सोचो, जो लाइफ में चाहते हो ना उसी के सपने देखो, विजुअलाइज करो वो सब करने में। तो पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, पानी से हम अपनी सारी विशेष पूरी कर सकते बट ये जनरली तो यही होता है कि जब भी हम नहाने जाते हैं उसी टाइम ही है ना, सारे जो दिन भर जो होता रहता है वही सारी चीजें थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं उसी टाइम। हैं। तो हाँ वो तो वही उसे इतना गुस्सा में नहाते हैं कि यार क्या हो गया ये। तो बस अब यही चीजें अपन को सुधारनी है कि नहाते हाँ। देखो, हाँ हम लोग तो बहुत नॉर्मल बातें कर लेते हैं, नहाते टाइम अच्छी बातें सोचो, कपड़े धो रहे हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचो, जो जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, पानी का बर्तन साफ कर रहे हैं या कोई भी पानी का काम कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा फील करो, बहुत मैम अच्छा। वो कैसे गिफ्ट वाला हेल्थ का कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि जैसे बहुत सुंदर तरीके से किसी को सजा कर लिखते हैं ना, हाँ, वैसे लिखेंगे, इसको कलरफुल। बहुत बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे। ठीक है, और ओके। आपके अपने फोन का वॉलपेपर भी बना सकते हो आप लोग। ओके। ठीक है, और बहुत अच्छे से बनाना, 4 बार दिन में उसको देखना, आज से ही शुरू कर देना, जब जैसे ही बनाओ ना तभी से शुरू कर देना उसको देखना और फील करना, है ना? कल छुट्टी रखेंगे क्योंकि कल थोड़ा सा ऐसा है कि नहीं हो पा रही है